हेलो एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो चलिए, फॉर एरीज साइंस पर्सनल गाइडेंस अगर आप लोगों को मुझसे चाहिए तो सारी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं, वहाँ पर जाकर आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। नेक्स्ट है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स फॉर एरीज साइंस। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड देन यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आप लोगों के लिए हर्मिट की एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पर देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में कुछ ना कुछ यहाँ पर या तो कोई कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है या तो फिर किसी ना किसी फेलियर से आप डील कर रहे हैं। सो ये यहाँ पर प्रेजेंट में देखा जा रहा है आपकी जो सिचुएशन है। ओके, तो आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं, देखिए अपने आइडियाज़ पर काम कीजिए। यहाँ पर बहुत से क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आ रहे हैं। ओके, और ये ब्लेसिंग है, क्योंकि आइडियाज़ भी अगर आपको आ रहे हैं दैट मीन कि कोई ना कोई ब्लेसिंग आपके ऊपर है। दैट्स वाई आप उन आइडियाज़ को क्रिएट कर पा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अपने आइडियाज़ को लेकर आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि इल्यूजन में नहीं रहना है। ओके, अपनी इंट्यूशन पर काम कीजिए, जो कि यहाँ पर मुझे देखने को भी मिल रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। यहाँ पर लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पाथ पर अकेले ही चल रहे हैं। तो वहाँ पर एक्चुअली आपको अकेले इसलिए चलना है क्योंकि आपको वहाँ से कुछ ना कुछ लर्निंग्स लेनी है। तो वो लर्निंग्स को आप लीजिए और आगे बढ़िए। बेसिकली ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो जो कुछ भी नॉलेज आपने, जो कुछ भी लेसन्स हैं जो आपने सीखे हैं, उन सब को लेकर अब आपको आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। ये यहाँ पर गाइडेंस मुझे देखने को मिल रही है, जो कि आपको एक नया सोर्स ऑफ मनी जो है वो यहाँ पर मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सेकेंड सोर्स ऑफ मनी यहाँ पर आपके लिए मैनिफेस्ट होना चाह रहा है। ओके, सो यस, ये थोड़ी सी स्लो हो सकती है शुरुआत जब भी आप करेंगे। तो ये अब से जब भी आप शुरुआत करेंगे तब से 1 साल के अंदर अंदर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉजिटिव आउटकम्स अपने जो एफर्ट्स हैं उनके देखने को मिल सकते हैं। सो ये यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको गाइड करना चाहते हैं। सो इस जो भी आप जहाँ पर भी एक्चुअली आपने फेलियर देखा है ना, आपको बोला जा रहा है अब उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब उससे बाहर निकलिए और अब आगे कुछ क्रिएट करने का सोचिए। ये यहाँ पर गाइडेंस आपको दी जा रही है। ओके, सो चलिए और देखते हैं। इंट्यूशन पर बेसिकली आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है कि इंट्यूशन पर काम करने की आपको ज़रूरत है, या फिर मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। बेसिकली अपने ऊपर ध्यान लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि यस, यहाँ पर अलोन टाइम आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, जो कि लिटरली एक आपकी जो वाइज एस्पेक्ट को दिखाता है आपकी। यस, यहाँ पर एक्चुअली बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो यस, आप लोगों को बोला जा रहा है कि अपने उस नॉलेज का बेसिकली यूटिलाइजेशन कीजिए। उसको यूटिलाइज शायद आप नहीं कर पा रहे हैं। सो यही यहाँ पर गाइड किया जा रहा है कि कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आपके पास हैं जो कि बहुत ही अच्छे से वर्क करने वाले हैं आप लोगों के लिए। और ये फाइनेंसेस के रिगार्डिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ जो पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये एक सिट्रेनियन कार्ड है, जो कि आपके करियर को शो करता है, जो कि आपकी अर्दी एनर्जी है, बेसिकली आपकी फाउंडेशन को शो करता है। सो यस, उस पर चलने को कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है। ओके, ये थोड़ी स्लो हो सकती है आपकी जो शुरुआत है, लेकिन ये एक्चुअली जाएगी एक एक या सक्सेस और विक्ट्री की ओर जाने वाली है। सो ये यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। ओके, सो यस, यहाँ पर देखिए डेथ कार्ड है। सो यस, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है मुझे। एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, बेसिकली आपकी खुद की सेल्फ में यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आया है, जिसकी वजह से भी आपके अंदर बहुत कुछ चेंज हो रहा है। आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है चीज़ों को देखने का। आपको खुद को लेकर जो भी आपके सोच विचार थे उनमें बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, या दूसरे लोगों के प्रति जो आपकी भावनाएं थी उनमें थोड़े चेंजेस आ रहे हैं। आप पॉजिटिव एस्पेक्ट को समझ पा रहे हैं बेसिकली। ओके, सो यस, और आपको बोला भी जा रहा है कि यहाँ पर ना रिलीज करने की ज़रूरत है, बेसिकली कि जो भी आप पास्ट का बैगेज कैरी करके चल रहे हैं उसको थोड़ा सा रिलीज कर दीजिए। क्योंकि यस, यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई फीलिंग है फेलियर की, किसी ना किसी यस, यहाँ पर किसी ना किसी फेलियर को शायद आप
फेस किए हैं पास्ट में, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रहा है। सो दैट्स वाई आपको बोला जा रहा है कि ठीक है, ये एक पार्ट है बेसिकली लाइफ का, एक एक पार्ट है, ये पूरी लाइफ नहीं है। सो आपको वही बोला जा रहा है कि अब समय आ गया है उससे बाहर निकलने का, कुछ नया सोचने का, कुछ क्रिएटिव करने का। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है ये एक चाइल्ड लाइक एनर्जी भी है, एक पैशनेट एनर्जी भी है। सो यस, यहाँ पे अब एक उत्साह, उमंग की ज़रूरत है। ओके यस, तो इसको लेकर जो भी आपके आइडियाज़ हैं करियर को लेकर, या कुछ नई जैसे कि मैंने कहा कि सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है कि कुछ आप जनरेट करना चाहते हैं, तो यस अपने आइडियाज़ पर काम करने की आपको ज़रूरत है। क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है ये बेसिकली ख़त्म हो चुका है, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है बेसिकली। सो यस, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी थी, वो जो कुछ होना था, वहाँ से आपको कुछ लेसन सीखने हैं और वो सीख कर ही आप आगे बढ़ेंगे। जब तक आप उस लूप में घूमते रहेंगे, तब जब तक आप वही पैटर्न फॉलो करेंगे पास्ट के, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में। तो वही है यहाँ पर कि उन पास्ट के पैटर्न से आगे बढ़ने की अब ज़रूरत है। अब आपको खुद में जो बदलाव आए हैं उनको उनको देखने की ज़रूरत है, उनको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बेसिकली यहाँ पर ना कहीं एक चाइल्ड लाइक एनर्जी के साथ साथ ना एक मेच्योरिटी की ज़रूरत है। यस, और उस मेच्योरिटी को लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो जो भी आपके छोटे आइडियाज़ भी है ना, वो भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। सो ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। ओके, सो यस, देखिए यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जी है, माँ काली की एनर्जी है बेसिकली, जो लिटरली एक टफ ट्रांसफॉर्मेशन को या एक टफ जर्नी को शो करती है। क्योंकि यहाँ पर हर्मिट भी एक ऐसे ही पाथ पर चलता है जो कि उसको जहाँ पर अकेले ही चलना है, या लाइफ आपको ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देगी कि आपको उस पर अकेले ही चलना पड़ेगा। सो यही है यहाँ पर, क्योंकि माँ काली भी एक नए पर्सपेक्टिव को आपकी लाइफ में लेकर आती हैं। एक डार्क जो एनर्जी है या एक डार्क साइड है जो लाइफ की, वो आपको दिखाती है, और तब आपको समझ में आता है कि लाइफ को लेकर आगे कैसे बढ़ना है। तो वो सब चीज़ों से अब आप उभर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हिबिस्कस की एनर्जी है जो कि ग्रोथ को शो करती है। सो यस, अब आपकी लाइफ में वो ग्रोथ आने वाली है, यही आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं और इसको लेकर आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो यही यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में द चैरियट की एनर्जी है। सो यस, ये श्री गणेश हो रहा है, लिटरली कुछ नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है, वो उनको लेकर आप श्री गणेश कर सकते हैं अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं। क्योंकि पेजेस भी जो है वो एक आइडिया को शो करता है, एक पैशनेट एनर्जी को शो करता है कि जो बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन पेजेस जो हैं वो बहुत इमेच्योर भी होते हैं। तो उसी को लेकर आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को लेकर आगे बढ़े। ओके, चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहकर आप आइडियाज़ तो क्रिएट कर लेंगे, लेकिन उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो वही है कि उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो लर्निंग्स लगेंगी वो चाहिए अभी आपको, उनमें थोड़ा सा आपको अपनी स्किल्स पॉलिश करने की ज़रूरत है, उसके बारे में जानने की ज़रूरत है, उसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत है, तो तब जाकर आप उसको क्रिएट कर पाएंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईयर एंड तक आप शायद वो सब चीज़ें पॉसिबल कर पाएंगे अपने लिए, और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेशन के साथ आप उस काम को करना शुरू करेंगे। क्योंकि पेज ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक एक स्टेबिलिटी को भी शो करता है। ये स्लो है बट स्टडी काइंड ऑफ एनर्जी है, स्लो स्टडी है, लेकिन आपके लिए फेवर करेगी फॉर श्योर। तो वही है यहाँ पर कि लॉन्ग टर्म की सोचते हुए कुछ चीज़ों के लिए आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। और इसमें थोड़ा सा आपको देखिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत है, कंट्रोल भी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे शुरू करनी है, फिर कहाँ पर कंट्रोल करना है। सो यस, आप थोड़ा सा बैलेंस में होने बहुत ज़रूरी हैं। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ चीज़ों की शुरुआत कर दी तो फिर अब आप उसको बहुत पेस में लेकर, मतलब आपका जो बहुत उसका काम करने का तरीका होगा वो बहुत हाई पेस में होगा, तो ऐसे काम पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। तो वही है कि थोड़ा स्लो करिए, ठीक है, क्योंकि बैलेंस में रहकर जब आप काम को करेंगे तो वो एक अच्छी ग्रोथ को मैनिफेस्ट करेगा। ओके, क्योंकि फिर जब हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं तो फिर जो चीज़ें हैं वो हम या तो ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि वो जब हमें ग्रोथ नहीं ला कर देती हैं, हमें जल्दी ग्रोथ चाहिए, हमें जल्दी सक्सेस चाहिए, तो जल्दी तो नहीं होता है, वो अपने एक डिवाइन टाइमिंग पे होगा, लेकिन उसके लिए डिटर्मिनेशन आपका लगेगा, आपकी विल पावर लगेगी। सक्सेस यहाँ पर लिटरली आपके लिए आ रही है, इस कार्ड में सक्सेस है, लिटरली आपके लिए वो सक्सेस मैनिफेस्ट होती हुई नजर
नज़र आ रही है। अगर आप एक कंट्रोलिंग के साथ, एक बैलेंस के साथ अपनी लाइफ को लेकर चलते हैं या अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने में लगाते हैं, तो एक बैलेंस चाहिए उसके लिए। ओके, सो यस, ये यहाँ पर गाइडेंस आपको दी जा रही है। चलिए फाइनल कुछ कार्ड लेते हैं हम आप लोगों के लिए फॉर एरीज साइंस। ओके ओके, यहाँ पर संतोष का कार्ड है। ओके, तो यस देखिए, यहाँ पर एम्प्रेस भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फेमिनिन एनर्जी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आप करना चाहते हैं, या तो ये फैशन इंडस्ट्री में हो सकता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो सकता है आप कुछ करना चाहते हैं, या फिर यस यहाँ पर किसी ना किसी तरह की एक अवेकनिंग है, एक आइडिया है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है और जो नर्चर करने का काम करेगा बेसिकली। जो भी आप काम करना शुरू करेंगे ना, वो एक नर्चरिंग होगा बेसिकली, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ज्वेलरी की, स्टोन्स की, इन सब चीज़ों की भी एनर्जी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टोन्स का हो सकता है, ज्वेलरी का हो सकता है, या फिर जैसे कि मैंने कहा कि ये फैशन इंडस्ट्री में हो सकते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों की को लेके थोड़ा सा आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर साड़ीज़ बहुत प्रोमिनेंट हैं। अगर आप यस यहाँ पर ड्रेसेस हो सकती हैं बेसिकली, या आप कह सकते हैं कि यस यहाँ पर बहुत इंडियन वाइब है, तो फॉर श्योर यहाँ पर साड़ी, लहंगा, चोली या इस तरह की अगर आप इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं तो फॉर श्योर आप उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर पैटर्न है एक्चुअली लहंगा चोलीज़ का, और स्टोन्स का, डायमंड और ये सब चीज़ों का यस यहाँ पर अगर आप अमेरिकन डायमंड का कुछ बनाना चाहते हैं, ज्वेलरी बनाना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ों में यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक अच्छी उड़ान भर सकते हैं, क्योंकि यस यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो रंग ला रही हैं बेसिकली। यस, तो यहाँ पर बहुत कलरफुल चीज़ें हैं जो लिटरली, सो यस आपको बोला जा रहा है कि अपनी हीलिंग पर भी अगर आपको काम करना है तो थोड़े से कलर पैटर्न को ऐड कीजिए अपनी लाइफ में। ओके, कलर्स को ऐड कीजिए अपनी लाइफ में। सो वो जो ब्लैक एंड वाइट आपकी लाइफ हो गई है, उससे आपको बाहर निकलने में आसानी होगी। सो यस, कलर्स को चूज कीजिए। ओके, सो यस जो भी ऑब्स्टिकल्स एक्चुअली आपकी लाइफ में आ रहे थे ना, उनसे अब आप बाहर निकल पा रहे हैं बेसिकली। यहाँ पर संतोषा का मैसेज है, तो यहाँ पर एक्चुअली बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा ना सेटिस्फैक्ट्री जो इमोशन है, सेटिस्फाई होने का जो इमोशन है, उसके साथ रेजोनेट करना सीखना पड़ेगा। यस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ से आप अपनी लाइफ में संतुष्ट नहीं हैं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ आपको थोड़ा सा एक रिलेशन बनाने की ज़रूरत है। यह सेटिस्फैक्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। तो वही है, उसको लेकर जब आप एक्चुअली तब जब आप एक सेटिस्फाई जगह से भी काम करते हैं ना, ऐसा बोला जाता है कि आप सेटिस्फाई तो नहीं कर सकते, जो सेटिस्फाई है वो ग्रोथ नहीं करता है, ऐसा नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है बेसिकली। लेकिन जब हम कुछ सेटिस्फैक्ट्री चीज़ों की जगह से कुछ काम करना शुरू करते हैं ना, वो एक बैलेंस वे में शुरू होता है, एक बैलेंस्ड एनर्जी के साथ शुरू होता है, और वो लिटरली ऐसी ग्रोथ को पकड़ता है कि जो एक इम्बैलेंस पर्सन तो नहीं पहुंच सकता उस ग्रोथ तक। तो वही है, या तो वो इतना काम करता मतलब बहुत काम करेगा, बहुत एफर्ट डालेगा, तो वो कहीं ना कहीं जब उसको फेलियर मिलता है तो वो समझ जाता है कि चीज़ें एक्चुअली करनी कैसे हैं। ओके, सो वही यहाँ पर शायद आपको सिखाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर एक संतुष्टि आएगी आपके अंदर, और उसके बाद आप जब कुछ नया शुरू करेंगे ना, तो वो फ्लरिश होगा। सो वही है यहाँ पर, वही मुझे देखने को भी मिल रहा है। सो यस, दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।